सुप्रभात बच्चों। संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे कारक विभक्ति। पिछली कक्षा में हम कारक की परिभाषा पढ़े थे और कारक के प्रकार कितने होते हैं। 8 जो आप लोग पढ़ते हैं ना, शब्द रूप पढ़ते हैं, उसी को कारक कहते हैं। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय करके संबोधन तक होता है। तो हम प्रथमा द्वितीय तृतीय पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। तो इसके लिए बच्चों हमने बालक शब्द रूप लिखा था, तो आज हम फिर से बालक शब्द रूप का एक वचन लिखे हैं, है ना, एक वचन। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये नियम बच्चे जो परिभाषा है इसे आप लोग याद करेंगे, परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। तो इससे क्या होगा, कभी भी आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद दे रहे हैं तो आपको आसानी से बन जाएगा ये सब। तो आज हम पढ़ेंगे कारक में चतुर्थी विभक्ति। इसका चिन्ह होता है को के लिए। आप लोग के पास तालिका है पुस्तक में, कर्ता ने कर्म को करण से, वही है ये, और इस तालिका को आपको याद करना होगा। अब देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे धनी सेवक को, है ना, धनवान सेवक को धन देता है। तो किसके लिए कार्य कर रहा है वो, परिभाषा देखो। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, तो धनी यहाँ पर किसके लिए कार्य कर रहा है, सेवक के लिए कार्य कर रहा है, सेवक को धन देने का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे धनिकः सेवकाय धनं यच्छति। धनी सेवक को धन देता है, सेवक के लिए धन देता है ना। तो सेवक में हम लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। क्या है देखेंगे, बालक में देखेंगे बालिकाय, बालिकाय लगा ना, आय। तो यहाँ पर सेवक के लिए काम कर रहा है, वो धन देने का काम कर रहा है, तो सेवक में लग जाएगा आय। तो धनिकः सेवकाय धनं यच्छति, जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है। अब देखिए गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, तो गुरु किसके लिए कार्य कर रहा है, शिष्य के लिए कार्य कर रहा है ज्ञान देने का। तो शिष्य में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, शिष्य से हो जाएगा शिष्याय। बालक से बालिकाय हुआ ना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो यहाँ पर गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति। तो आपको जिसके लिए कार्य किया जा रहा है उसमें आय लगाना है। तो गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, है ना। गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं, तो गणेश किसको लगता है, गणेश जी के लिए हम दे रहे हैं मोदक, तो गणेश से हो जाएगा गणेशाय आय। फिर है गुरु को नमस्कार। हम किसके लिए नमस्कार कर रहे हैं, गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। तो गुरु का शब्द रूप है ना, चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे होता है, गुरुवे नमः। अब है वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। तो वृक्ष किसके लिए फल देते हैं, परोपकार के लिए, यानी दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहा है वृक्ष। तो परोपकार में लग गया आय। चतुर्थी विभक्ति वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। तो बच्चों समझ में आया है। इसी तरीके से ये चतुर्थी विभक्ति किसमें लगता है, कोई चीज अच्छा लगता है तो, है ना, या किसी देवता को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। और किसी कल्याणकारी कार्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम आते हैं पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति माने होता है अपदान, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान। चतुर्थी विभक्ति में अपदान लगता है जिससे कोई वस्तु अलग हो, है ना, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपदान कहते हैं। पंचमी विभक्ति में अपदान का प्रयोग होता है। जैसे पंचमी विभक्ति में आप लोगों ने पढ़ा ना, एक वचन बालक में बालकात, आत का प्रयोग होता है। जैसे वह गांव से बाहर जाता है ना, या पत्रम वृक्षात् पत्ती, पत्ता वृक्ष से गिरता है, पत्ता वृक्ष से गिरता है। किससे अलग हो रहा है, पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है। तो जिससे अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, माने आत। तो पत्रम वृक्ष में लग गया आत, वृक्षा। पत्ता वृक्ष से गिरता है, पत्रम वृक्षात् पतति। फिर है गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही है, वो अलग हो रही है, तो हिमालय में आत लगेगा। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिमालय में आत जोड़ देंगे, तो हिमालयात् प्रभवति। अब है ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना
है ना, मुक्ति नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान में लग जाएगा ज्ञानात्। वह गांव से बाहर जाता है। वह कहाँ से बाहर जा रहा है? गांव से। तो गांव से अलग हो रहा है, तो गांव में लग जाएगा पंचमी विभक्ति ग्रामात्। आत् स ग्रामात् बहिर्गच्छति। तो इसके नियम बच्चों आप लोग को ऐसे याद करना होगा कि जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। और इसमें और किस पे लगता है? पंचमी विभक्ति, है ना। उसमें जैसे बिना, बाहर, दूर और जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति माने का के की। का के की। तो क्या है परिभाषा इसकी? संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। किसी से संबंध बताने के लिए, जैसे वह राजा का पुत्र है। एक उदाहरण देते, सर मम, ये कैसे कह सकते हैं? मम पिता अध्यापक अस्ति। इसमें बता रहा ना, मेरे पिता, संबंध बता रहा है, मेरे पिता क्या है? अध्यापक है। मेरे पिता अध्यापक है, तो अध्यापक लगा। फिर बोले सीता राम से प्रिया अस्ति। सीता राम को प्रिय है। सीता राम को प्रिय है। किसको प्रिय है? तो सीता राम का संबंध बता रहे हैं। तो किससे संबंध है? राम से। तो राम में लग गया राम से। षष्ठी विभक्ति में आप लोग देखेंगे बालकस्य से का प्रयोग हुआ है ना। तो बालकस्य हो गया। अब इसमें एक उदाहरण हम और दे सकते हैं कि मम ग्रामस्य जना नगरम गच्छन्ति, है ना। हम एक उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर, ग्रामस्य जना नगरम गच्छन्ति। ग्रामस्य जना गांव के, है ना, गांव के लोग नगर जाते हैं। हिंदी में बोलेंगे गांव के लोग नगर जाते हैं, है ना। तो कहाँ से जा रहे हैं? गांव के लोग। संबंध बता रहे हैं ना, लोगों का संबंध किससे है? गांव से। तो गांव में क्या लग गया? स्य। देखिए बालकस्य में स्य लगा है, तो यहाँ भी हमारा क्या लगा? स्य लगा, है ना। तो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बालकस्य स्य का प्रयोग होता है। अब हम आते हैं सप्तमी विभक्ति। क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। जैसे सह गृहे निवसति, वह क्रिया का आधार क्या है? क्रिया माने जो काम किया जा रहा है उसका आधार यहाँ पर क्या हो गया? घर हो गया। तो यहाँ पर गृह में एक ही मात्रा, वह घर में रहता है। और दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं हम, वह सोमवार को पढ़ता है ना। हम अगला उदाहरण दिए आपको कि वह सोमवार को पढ़ता है। वह सोमवार को पढ़ता है। हम उदाहरण देते हैं। तो पढ़ता है, कब पढ़ता है? सोमवार को, है ना। तो इसको हम संस्कृत में कैसे करेंगे? सोमवार को पढ़ता है तो वह का हो जाएगा स सोमवार को, सोमवासरे, सोमवासरे, सोमवासरे पठती। पठती माने पढ़ता है ना। ये हो गए। अब अगला देखेंगे हम आखिरी संबोधन। क्रिया को अपनी ओर बुलाने में संबोधन का प्रयोग होता है। क्रिया को, है ना, कार्य करने के लिए बुलाने में संबोधन का प्रयोग होता है। जैसे कहे हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हमने कहा हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो प्रभु को क्या बोले हम? प्रभु। फिर ये डाले चिन्ह संबोधन का, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। इसी तरीके से हम और बोल सकते हैं कि हे मित्रों तुम कहाँ हो? हमने बुलाया किसी को, हे मित्रों तुम कहाँ हो? तो हम बोलेंगे हे मित्राणी। क्यों बोलेंगे हे मित्राणी? क्योंकि बहुवचन है, बहुत सारे मित्रों को हम बुला रहे हैं। तो हम बोलेंगे हे मित्राणी। यहाँ पर हम बोलेंगे हे मित्राणी। और फिर हम क्या कर देंगे? संबोधन का चिन्ह डाल दिए, है ना। संबोधन का चिन्ह डाल दिए। हे मित्राणी यूयम माने तुम सब, कुत्र कहाँ, स्थ हो, तुम सब कहाँ हो? हे मित्रों तुम सब कहाँ हो? तो बच्चों क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले कारक किसे कहते हैं, है ना। हम पिछली क्लास में बताए हैं कि कारक किसे कहते हैं। फिर कारक के भेद बताए,
फिर ये जो विभक्ति है, शब्द रूप आप लोग पढ़ते हैं ना, तो जैसे धातु रूप पढ़ते हैं तो क्या लिखते हो? पुरुष लिखते हो, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और शब्द रूप यानी कारक रचना में आप क्या लिखते हो? विभक्ति लिखते हो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। तो विभक्ति किसे कहते हैं ये भी हमने पिछली क्लास में बताया है, उसको याद करेंगे। और उसके बाद हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीया पिछली क्लास में पढ़ाया, उसे समझेंगे और लिखेंगे। और उसके बाद जो चतुर्थी से हमने शुरू किया संबोधन तक, इसको आप लोग क्या करेंगे? इसके नियम को समझिए आप, क्योंकि जब तक आप नियम नहीं समझेंगे, जैसे अनुवाद लिखा है ना, कोई अनुवाद दिया तो उसको आप कैसे बनाएंगे, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। तो जैसे आपने देखा कि चतुर्थी में क्या बताया है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है ना, उदाहरण देखें ना, गुरु शिष्या ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है या गुरु शिष्य के लिए ज्ञान देता है। तो किसके लिए कर रहा है? वो शिष्य के लिए। तो शिष्य में आय शब्द, आय है, बालकाय। वैसे ही पंचमी में किसी वस्तु को किसी से अलग किया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय से निकल रही है तो हिमालय में क्या लग जाएगा? पंचमी विभक्ति लगा। वैसे ही षष्ठी में है कि संबंध बताने के लिए षष्ठी का प्रयोग हुआ। मम पिता अध्यापक अस्ति, मेरे पिता क्या है? अध्यापक है ना, ये वाला। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ये पूरा आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे कॉपी में, और ये हमेशा तुम्हारा 10वीं कक्षा 10वीं तक काम आएगा। ये 6वीं से जो पढ़ रहे हैं ना, 10वीं तक भी काम आएगा और आगे भी काम आते रहेगा। तो आप लोग का काम है कि इसको पूरा नियम को लिखेंगे और याद करेंगे। और उदाहरण, हम जितने उदाहरण भेजेंगे अभी आपके व्हाट्सएप में, तो आप लोग पूरा उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से समझते जाएंगे, तो आपके लिए ये कोई कठिनाई नहीं रहेगा। तो बच्चों अब अगली क्लास में